अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ जनाब, एनर्जी कुछ और होती है जब पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है। चाहे देर आए दुरुस्त आयद कह लें या बहुत देर की मेहरबान आते आते, ये तो वक्त साबित करेगा क्योंकि तीनों मैचेस हमको जीतने। लेकिन जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, और अब से कुछ देर पहले आपने देख भी लिया टीवी पर कि 204 रन से बांग्लादेश की टीम आउट हुई और अब बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। इस पर भी हम जरूर बात करेंगे क्या ये फैसला दुरुस्त था। लेकिन आज जनाब पाकिस्तान के लिए एक परफेक्ट बॉलिंग डिस्प्ले था जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जब भी नई बॉल से विकेट लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन एक डिफरेंट रूप इख्तियार कर लेती है। आज हारिस रऊफ ने भी ऊपर विकेट ली, इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर। 4 स्पेशलिस्ट बॉलर थे हमारे पास और 10 ओवर जनाब कराए आज उनके साथ इफ्तिखार अहमद ने और 44 रन देके एक विकेट हासिल की। थोड़ा रिस्क भी था लेकिन चूंकि आज हमारे पास ऊपर से विकेटें मिल गई तो शायद ये कवर्ड हो गया। लेकिन आज की 11 के अंदर फ़खर जमान की एंट्री हो गई। आज हमने उसामा मीर को खेलते हुए देखा। शादाब खान अभी तक रिकवर नहीं हुए कंकशन के बाद, वो अभी तक रेस्ट पर हैं। और साथ साथ सलमान अली आगा आ गए मोहम्मद नवाज की जगह। मैं सीधा चलता हूँ अब बात करने के लिए इस मैच पर। 204 रन ऑल आउट बांग्लादेश। द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। तनवीर, मेरी डबल हो गई है, प्रोड्यूसर साहब को थोड़ी आस्था ना करने पड़ गई हो। पाकिस्तान टीम जीतती है तो लिमिट क्रॉस हो जाती है। लेकिन तनवीर ठीक है, वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में बाद में बात करेंगे। बड़ा गुड बॉलिंग डिस्प्ले इन अ मस्ट विन मैच और आई थिंक बॉलर्स ने अपना काम आज कर दिया, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये वही शाहीन है जो नए बॉल से विकेट्स नहीं ले रहे थे। ठीक है, हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। आज शुरू में नए बॉल से विकेट्स ली, 22-23 रन पे 3 आउट हो गए। मैं अभी भी समझता हूँ कि उसके बाद भी रन्स हुए उनसे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि कोई ना कोई तो रन्स करेगा ना, वो भी खेलने हैं। अच्छी बैटिंग कंडीशन। लेकिन सीधी बात ये है कि शुरू में आउट हुए, आपकी टीम की पोजीशन देखो कहाँ के खड़ी हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश के खिलाफ, आप किसी भी टीम के खिलाफ ऐसी बॉलिंग करते रिजल्ट यही आना था। ज़्यादा से ज़्यादा वो 204 पे आउट हुए, वो 250 रन कर जाए, 260 कर जाते। ठीक है, बात ये है कि क्या आज बाबर आजम की कप्तानी अच्छी हो गई है? वो क्या शाहीन अच्छे हो गए आज? मैं यही तो कह रहा हूँ, हारिस ने अच्छी बॉलिंग कर दी। वो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे हैं वो सारे जो कहते हैं बाबर आजम कप्तानी सही नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूं कप्तानी का वहां पता चलता है जो मैच हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। ठीक है, कप्तानी का वहां पता चलता है जहां तगड़ा मैच हो रहा, बॉल टू बॉल बिल्कुल मैच हो रहा, फैसला वहां कप्तानी का पता चलता है कि आपने कहीं गलत फैसला किया और आपके हाथ से मैच निकल गया। ठीक है, वहां का कप्तानी का बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपके बॉलर्स करी बुरी रहे, आप कह रहे हैं कप्तान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो जो रिजल्ट है आपको एक जो है वो नजर आ गया। और ऊपर से आउट होने के बाद अपने प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज आप देख लें आज। जी आज डिफरेंट एक टीम फील्डिंग देख लें, बॉडी लैंग्वेज देखें, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज देख लें, बॉलर्स की जो लेंथ, हमारे लोग कह रहे हैं अटैकिंग बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे क्रिकेटर कहते हैं जी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है कप्तान की। भाई जहां पे आउट होना शुरू हुआ बॉडी लैंग्वेज देख ली। मैं डिफेंड नहीं कर रहा उसको, मैं एक क्रिकेटिंग उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद दोस्ती यारी खत्म हो गई आज के मैच में। नवाज भी नहीं खेले। किससे दोस्ती थी? नवाज भी नहीं खेले। पहले बताएं दोस्ती किसकी? इमाम की बातें चल रही थी। ये बाबर से बहुत अच्छा दोस्त है। इवन इमाम के अलावा भी नवाज क्यों बाहर नहीं होता, शादाब क्यों नहीं बाहर होता? ठीक है, मैं कब से कह रहा हूं आपको, कोई मानता नहीं है। मैं जब से इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर बने मैं उस टाइम से कह रहा हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बाबर आजम बिला वजह अपनी दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में अपना नाम खराब करवा रहा, उसका दोस्त तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने कल रात से ट्वीट कर दी थी कि ये कल के मैच में ड्रॉप होगा ही होगा और वो हुआ। हम इमाम के अगेंस्ट नहीं है भाई, आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी। चलिए इस पे मैं आऊंगा, चाहता हूं पहले मैच में डिस्कशन करें। अब ये मैच का ऐसा नहीं है क्या? ये आप दूसरी तरफ चले गए। नहीं तो मैच का ऐसा ना, ड्रॉप हुआ है ना भाई। तो मैच मतलब आप पहले 10 ओवर में आ जाएं, फिर मैं आपको 85 ओवर के बाद लेके आता हूँ। तो ये क्यों होता है? देखिए मैं बहुत खुश हूं अंदर से सही बता रहा हूं कि हमारी टीम ने 204 पे बांग्लादेश को आउट किया। लेकिन मेरे अंदर वो जो तशवीश है ना कि अगर हम आज का मैच जीते भी तो पता नहीं अगले 2 जीतेंगे नहीं जीतेंगे, न्यूजीलैंड हारेगा नहीं हारेगा, तो मेरी खुशी कंप्लीट नहीं है ना। तो मैं कंसर्न है मेरे, अल्लाह करे पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए, इसी स्टूडियो में हम सबसे ज्यादा भंगड़े डाल रहे हो। मैंने आपसे अब मेरा सवाल सुने, शाहीन शाह अफरीदी अगर आज नया बॉल से इतना अच्छा बॉल कर रहे थे, या हारिस ने ऊपर विकेट लेके दी, हमारा ये माइंडसेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट अफगानिस्तान के मैच जहाँ हमने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री की शायद सबसे बुरी बॉलिंग परफॉर्मेंस है, वो 280 में 2 विकेटों पे करा दिए। ये ओपोनेंट हमें अच्छा रीड करके आता है, हम अपना बैड डे हो जाता है हमारा, या हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, या ये क्रिकेट है, ये इसमें कभी कुछ हो सकता है। प्लीज एक्सप्लेन। हम ऐसी परफॉर्मेंस बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं कर सकते। अब देखिए आपने शाहीन की बात की है ना जी बॉस, हमें तो ऐसा लगता है बहुत ही बुरी बॉलिंग की है उसने पूरे वर्ल्ड कप में। लोग कहते हैं उनकी 15 विकेटें, आप लेकिन सेकंड विकेट टेकर है वो,
बिल्कुल सेकंड विकेट टेकर है बिल्कुल जैम्पा के बाद। देखिए सर, आपकी टीम सेमीफाइनल से बाहर हुई। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं उसी तरफ आने लगा था। देखने में तो ऐसा लगता है कि वो तो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा होगा जो सेकंड विकेट टेकर है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि जिस वजह से हमारी टीम जल्दी, हम बॉलर जल्दी आउट करते थे, वो शाहीन नहीं कर पा रहा था। आज किया, आज उसने किया, थोड़ा सा लकी भी रहे, वार्नर का कैच भी चला। आज क्या कहते हैं उसको, उसने आउट किया। तो आप टीम देखें एकदम से, देखें जब आप नए बॉल से ऊपर से ही मेन प्लेयर 2-3 आउट कर देते हैं, जो मैच लेके चलते हैं या सर्किल में जो मारते हैं, जब उनको आउट करेंगे मैच रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज बॉलिंग का फर्क भी देख लें आप, लेंथ देख लें कहां पे। बिल्कुल, पहला बॉल उसने मैच का किया आगे, जहां से वो ड्राइव मारने का बीट हुआ, उसके बाद आप देख लो लेंथ कहां आ गई उसकी। बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें इन शाहीन को पहले 1-2 मैचेस बाद देख लेनी चाहिए थी, ठीक है, कि भाई गुड लेंथ पे, अच्छे लेंथ पे, थोड़ा खिंचा हुआ पीछे जो लेंथ होती है उस वहां पे करोगे, वो इतनी आसानी से आपको शॉट्स नहीं लगेंगी। तो ये फर्क नजर आया है। अच्छा, जो आपने बात बोली कि यार आज मैच अगर जीत जाए उसके बाद आगे क्या होगा, मैं क्यों अफगानिस्तान के मैच से कह रहा था कि यार आप अफगानिस्तान का मैच पकड़ो, बिल्कुल, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका का मैच अगर जीत गए ना, फिर आपकी टीम पकड़ी नहीं जाएगी। और आपने एक, मुझे अभी शो स्टार्ट होने से पहले आपने मुझे एक बात बोली थी कि कल न्यूजीलैंड अगर हार जाता है, कल न्यूजीलैंड किसका मैच है? ठीक है, अगर कल न्यूजीलैंड हार जाता है, सॉरी न्यूजीलैंड जीत जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना, तो पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे सर। नहीं, न्यूजीलैंड हारा था, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ न्यूजीलैंड हार रहा हो, आप जीतने की बात कर रहे थे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड जब हारा तो पाकिस्तान के ऊपर आने के चांसेस बन जाएंगे। बिल्कुल सर, आप कल के मैच में सिर्फ देख लेना, मैच किसी और का है। अगर न्यूजीलैंड हारेगा अगले मैच में, हमारी बॉडी लैंग्वेज देख लेना क्या होगी। एक और ग्रीन टीम को हम सपोर्ट कर रहे होंगे, द टीम ग्रीन विल बी साउथ अफ्रीका एंड बबूमा विल बी अवर बाबर आजम। तो फिर हमारे अगले मैच में बॉडी लैंग्वेज देखना जी सर, क्योंकि हम इसी तरीके से ही क्रिकेट खेलने के आदी हैं। एक और बात सर, अब देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि अगर ये नॉर्मल मैच होता, हमने टॉप 4 में होते आज बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पर, हम क्या बातें कर रहे होते, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, सच बोलना चाहिए। बांग्लादेश की टीम सर 90 नंबर पे इस टूर्नामेंट में 6 में से 5 मैच हारी हुई है। उन्होंने अफगानिस्तान की पार्टी खराब कर दी। अगर अफगानिस्तान से जो है वो, ये आपके सामने पॉइंट टेबल भी आ गया, बांग्लादेश वे डाउन एट नंबर 9, हम जी इस वक्त नंबर 7 पर हैं। तनवीर, सवाल तो उठेगा ना, चाहे वो हम उठा लें, हम तो खुद उठा लेते, चले हमें ये क्यों जरूरत है कि ये मैच जीतने के बाद हम छठे पे तो आ जाएंगे ना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने फिर ये साबित किया, माजरत के साथ सर मुझे बोलने देंगे, अल्लाह करे पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए, मैं आपसे ज़्यादा खुश होऊंगा क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और हम, लेकिन रियलिटी ये है कि हमने 9वें नंबर की टीम को आज 204 पे आउट किया। हमने किसी वर्ल्ड क्लास टीम को आउट नहीं किया, टूर्नामेंट की जो इनफॉर्म टीम है उसको भी आउट नहीं किया। तो क्या हमें बहुत ओवर सेलिब्रेशन करनी चाहिए या हमें समझना चाहिए यार अगर इनसे भी नहीं जीतेंगे तो किससे जीतेंगे? क्या ये भी सोचना है हमें कि नहीं सोचना? मैं ये नहीं कह रहा कि क्रेडिट ना दें, मतलब कह रहा हूँ कि आपका लेवल क्या है। इसके जीतने के बाद पता क्या लोग बात करेंगे जी, आपने बांग्लादेश को हराया, आपने श्रीलंका को हराया, आपने नीदरलैंड को हराया। इसका मतलब ये है कि आपसे जो वीक टीम्स हैं, सेकंड टियर, थर्ड टियर, ठीक है, आप उसको हरा देते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, मैं ये कहता हूं क्योंकि आपने अच्छी टीम्स के खिलाफ गंदी बॉलिंग की है, गंदी बॉलिंग की। चलो मैं मानता हूं कि हमारी भारत वाले मैच में गंदी बैटिंग, देखिए मैं मानता हूं हमारी बैटिंग जो है वो दूसरे बॉलर्स के सामने आने के हिसाब से हमारी बैटिंग कहीं ना कहीं हमें वीक नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन हम तो वर्ल्ड की सबसे टॉप बॉलिंग लाइनअप थे। इसका मतलब ये है हमने गंदी बॉलिंग की है। आज देखें, अब मैं ये वो बातें कर रहा हूं जो हमारे क्रिकेटर्स बातें करते हैं। हमारे क्रिकेटर्स क्या कहते थे, हारिस रऊफ ने 2-3 मैचेस में इससे सर्किल्स में क्यों बॉल करवाई, इससे इसको तो मार पड़ती है सर्किल में, नया बॉल से आउट कर दिया। आज ने तो बाबर की कप्तानी आज साबित हुई, गलत हुई, क्या हुई? मैं यही तो बात दे दें मुझे, भाई जो देख रहे हैं उनको, मैं यही तो बातें करता हूं। ये देखो, यही क्रिकेटर एकदम से अपनी बातें एकदम से बदल देते क्रिकेटर के बारे में। आपके पास बड़ा खराब सुने आज हारिस रऊफ सर्किल में बॉल की 6वां ओवर 7वां ओवर शायद स्टार्ट किया, आपको ब्रेक तो लेके दिया, ठीक है, उसने विकेट ले दी, उसके बाद बॉलिंग अच्छी होने लगी। वही हारिस रऊफ, पहले वो शॉर्ट पिच कर रहा था, आज वो फुल लेंथ कर रहा था। अब ये मुझे कोई ना बोले कि बांग्लादेश की टीम वीक टीम है। भाई वो इतने अच्छे प्लेयर है, कम से कम ऑफ स्टंप से बाहर कटे तो मारनी आती है ना, ये वो भी नहीं आती, वो तो मारते वो। लेकिन हारिस रऊफ वहां बॉल नहीं कर रहा था, वो विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहा था, जिससे उसको फायदा भी हुआ। बाबर आजम की गलती है, मैं यही तो कह रहा हूं। देखें, पाकिस्तान टीम जीतती है, आज क्या होगा पता है, हर चैनल उठा के देख लो, शाहीन ने जितवाया है। सुना, यस, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये कोई नहीं बोलेगा बाबर ने अच्छी कप्तानी की, क्योंकि एजेंडा है। जहां पाकिस्तान हारा वहां कोई ये नहीं बोलेगा फलाने ने मार इतनी खाई, उसामा ने गंदी, नहीं,
बाबर ने कप्तानी बहुत लिटन बुरी दास की। और शकीब में जो है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन शकीब और लिटन दास की जब बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, और तो वहां पर पार्टनरशिप ब्रेक की। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, पे जाना है। वहां ब्रेक हुई। हाँ, वो कौन लेके आया बाबर इफ्तिखार को? कौन लेके आया? लेके आए थे। मैं पुरान में ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे ना, फिर बात करेंगे कि जो अगले 3 मैचेस पे। दूसरा, क्या पाकिस्तान का मिसिंग लिंक? तनवीर के साथ बाद में बड़ा खतरनाक सवाल लेके आ रहा हूँ। ये बाबर आजम को बहुत डिफेंड करते हैं, लेकिन मुझे ये इनसे पूछना है कि हसन अली को टीम में किसने शामिल किया? उसको खिला कौन रहा था? वसीम जूनियर अगर पहले आता तो क्या फर्क पड़ता? तनवीर से जवाब दूंगा शॉर्ट कम ब्रेक के बाद। आप रिप्ले में खुशामदीद। सख्त सवाल मैंने छोड़ा था ब्रेक पे जाने से पहले, उसका जवाब लूंगा। तनवीर साहब, अब क्या वसीम जूनियर वो मिसिंग लिंक थे पाकिस्तान की टीम में? उस लड़के की बॉलिंग में वो काट नजर आ रही है, लगता है वो विकेट ले रहा है। रवि शास्त्री ने भी बहुत तारीफ की, इवन वकार यूनुस मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इसका एक्शन ही बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, गेंद को रिवर्स भी कर सकता है और साथ में विकेट टेकिंग एबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है। तो तनवीर, क्या हम ये आज मान लें, एडमिट कर लें कि हसन अली को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लाना कहीं अगर गलत फैसला नहीं भी था, लेकिन वसीम जूनियर को ना खिलाना या उसको कम से कम ट्राई आउट ना करना एक गलत फैसला साबित हुआ जो वक्त ने साबित किया? आपकी क्या राय है? यार, हम तो जब वो टीम में सिलेक्ट हुए तो मैंने तो उसी टाइम बोला था इसको गलत सिलेक्ट किया। आप कह देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि गलती किसकी है, ये भी तो बताएं ना। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, ये जब सिलेक्ट हुआ था तो मैंने कहा था 2 साल बाद कहाँ से आ गए? मैंने बोला 2 साल बाद कहाँ हुआ किया। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उसकी कुछ नहीं है। चीफ सिलेक्टर साहब ने बैठ के ये सब कुछ किया है। अगर कप्तान ने भी उसको सपोर्ट किया तो गलत सपोर्ट किया। ठीक है, अगर कप्तान ने 11 में भी खिलाया तो गलत खिलाया। यार 11 में मैं उसको ये नहीं कह रहा गलत खिलाया, क्योंकि उसकी वजह है। एक तो वर्ल्ड कप में अगर कप्तान और चीफ सिलेक्टर ने उसको सिलेक्ट किया, वो गलत सिलेक्ट किया। उसके बाद जब सीनियर प्लेयर आपका आ जाता है तो फिर आपकी कोशिश ये होती है कि अब उसको पहले खिलाएं, जिसकी वजह से उसको पहले खिलाया। हम एक सीनियर बड़े जर्नलिस्ट हैं, वहीद खान साहब, उनको जानते हैं। उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बोली थी, उन्होंने माजी भट्टी साहब ने, कि जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, 2011 वर्ल्ड कप मैंने उनके सफर किया, उन्होंने कहा हमेशा मैच को छोड़ो, हमेशा प्रैक्टिस सेशन गौर से देखो, क्या चल रहा है, किससे ज्यादा बॉलिंग कराई जा रही है, आपको पता चल जाता है टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। तो क्या वसीम जूनियर की बॉलिंग नजर नहीं आ रही थी हमारे कोचेस को, हमारे कप्तान को, हमारे सीनियर प्लेयर्स को, कि वसीम जूनियर ये कर सकता है? तनवीर प्लीज इसको मुझे सही जवाब दीजिए। देखिए, आपको नेट में नजर नहीं आ रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, देखो, हसन अली को खिलाने का एक मकसद था, नया बॉल। वसीम जूनियर का इतना ज्यादा इनको था नहीं कि यार ये नया बॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक्शन ऐसा है। आप वसीम जूनियर को जितना पुराना बॉल दोगे वो उतनी अच्छी बॉल करेगा, क्योंकि उसका एक्शन ऐसा, उसका हाथ बाहर से आता है, ठीक है, स्लिंगिंग एक्शन है, रिवर्स स्विंग होने के ज्यादा चांसेस है। इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान टीम के इवन हारिस रऊफ के से ज्यादा भी इसका बॉल रिवर्स स्विंग होता है, क्योंकि स्लिंगिंग एक्शन है, उससे बहुत ज्यादा आपको मदद मिलती है। ये कभी टाइम हुआ तो मैं फिर इसमें डिटेल से जरा थोड़ा सा बताऊंगा। तो उसकी वजह से हसन अली को किया, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई या उसको बुखार हो गया, जो भी, पता नहीं, शायद आज भी बाहर होता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उसको खिलाते चले गए, आप उसको गलत खिला रहे हैं। सही है ना? तो यार एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब आपके पास ऑप्शन होते हैं ना, आपके पास डगआउट में ऑप्शंस बैठे होते हैं, तो फिर यहां भी हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि कप्तान को फिर बहुत इजी होता है कि यार मेरे पास ऑप्शन है, मैं क्या करूं। आपके पास एक लिमिटेड ऑप्शन आ रहे हैं, तो फिर कैसे जो है वो होगा। एक चीज और मैं बताऊं, मैंने एक वीरेंद्र सहवाग का एक स्टेटमेंट मैंने देखा टीवी पे, वो बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। वीरेंद्र सहवाग को भी जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नाम है, अच्छी खासी उनको क्रिकेट की नॉलेज है। उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने बोला मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि बाबर आजम गलत कप्तानी कर रहा है। उन्होंने बोला कि जब बाबर आजम बॉलर को लेके आता था वो मार खाता है या उसके फील्डर कैच छोड़ते थे, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा। अब क्या हम ये बोलें कि वीरेंद्र सहवाग को पता नहीं है क्रिकेट का? नहीं पता ना, हमारे लोगों को ज्यादा समझ है। मुझे भी नहीं पता, उसको भी, वो भी सीरियस, ठीक है, हमारे लोगों को ज्यादा समझ है। जिसको समझ है वो सिर्फ जो लगा वो होगा ना मैच, उस पे बोलेगा यार यहाँ कप्तानी गलत कर दी। क्लिप रेडी, तो मैं थोड़ा मैच से बात कर लें, सेकंड पार्ट के बाद हम बताएंगे, थर्ड पार्ट में जो माइकल वॉन। और एक चीज भूल गया, एक चीज, इफ्तिखार को जब लेके आया भी बाबर, लिटन दास को उसने आउट किया है। क्या उसको बाबर को कप्तानी नहीं आती थी कि वो इफ्तिखार को लेके आया? मैं वही वर्ड बोलूं दोबारा, क्या वर्ड बोलना चाह रहे थे? बमूमा लेके आए थे, बमूमा लेके आए थे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा रिस्क लिया, मैं टीम की हिकमत अमली बात करूं तो पहले तो बल्कि बांग्लादेश ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग खुद कर ली, ये कैसा डिसीजन है उनका आपके ख्याल में? यार वो सिंपल, मुझे लगता है उसी पे गए हैं कि पाकिस्तान को रोको। उन्होंने अफगानिस्तान वाला मैच नहीं देखा कि अगर हम ज्यादा रन नहीं बनाते तो हमारी बॉलिंग में अंडर प्रेशर आती है। आज हमारे लिए परफेक्ट डे था, हमारी बॉलिंग जब करती है, हमारी बैटिंग ने, एक बात बता दूं, हमारी बैटिंग नहीं चली तो बॉलिंग ने बचाया हो ना बचाया हो, लेकिन हमारी बैटिंग हमारे बॉलर्स के ऊपर पर्दा डाल देती है।
345 हमने चेस किया सर, और आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ना हो कुछ उल्टा सीधा, आज हम आराम से जीत जाएंगे। हमारी बॉलिंग पे बात नहीं है ना, हमारी बैटिंग पे बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फ़खर जमान को रन करने चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक और टेक्निकल पॉइंट। आज हमने 4 फास्ट स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाए तनवीर, और हमारे 5वें स्पेशलिस्ट बॉलर इफ्तिखार हो सकते थे, उन्हें 10 ओवर किया, 44 रन दिए, और एक बार फिर वो उसामा मीर से अच्छी बॉलिंग करके उसामा ने आज आउट किए जी 10 में 66 रन देके। अगेन बहुत रन लीक कर रहे हैं। और एक चीज़, 2 सवाल, पहले एक सवाल वो है, जुड़ा हुआ उससे सवाल ये है, एक तो ये 4 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाना मस्ट विन मैच में, ये आपकी ख्याल, अगर खुदा ना खास्ता इफ्तिखार को रन पड़ते। दूसरा, उसामा मीर क्लियरली स्ट्रगल ये कर रहे हैं, अब तो उनको काफ़ी मैचेस मिल गए, वर्ल्ड कप में तीसरा या चौथा मैच कह रहे हैं, वो एक जगह गेंद नहीं पिच कर पाते, या तो फुल टॉस हो जाती है, या वो हाफ ट्रैकर कर देते हैं, या वो ओवर पिच कर देते हैं। सो क्या लेग स्पिनर के लिए हमेशा इतना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? लेकिन नहीं, या वो अंडर प्रेशर है, या तो रिदम नहीं बन पा रहा उसकी एक वजह, उसकी ये वजह भी होती है, नहीं, उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली, क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि यहाँ पे बॉल करनी है हमने? इंटरनेशनल नहीं खेली शायद, इंटरनेशनल ले रहे हैं वर्ल्ड कप का। इंटरनेशनल का प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। ओके, आप बिग बैश खेलो जाके, आप इंग्लैंड की लीग खेलो जाके, ये जब लीगें आप खेलते हैं ना, कैरेबियन लीग खेलो जाके, तो भाई प्रेशर आपको उतर जाता है, आवाम का प्रेशर होता है ना। सही है। वो भी जो प्रेशर लीग्स आजकल हो रही है, वो भी समझो इंटरनेशनल क्रिकेट ही है भाई। सारे बड़े ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि आप अपनी जो है पाकिस्तान की किट पहन लेते, स्टार आपके साथ लगा होता है, ठीक है, वो प्रेशर आपको नहीं। बात ये है, जिस बॉलर का बॉल फुल टॉस जा रहा है, चाहे वो कोई भी स्पिनर है, फास्ट वो कोई भी, जिसका बॉल फुल टॉस जा रहा है, जिसका बॉल आगे गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बैक नहीं लग रही है। अगर आपकी बैक पूरी लगेगी तो आपका बॉल पिच पे लगेगा, अच्छी लेंथ, गुड लेंथ पे लगेगा। अगर आप ऊपर से गेंद कर दोगे, ठीक है, आपकी कमर पूरी नहीं लग रही, तो गेंद फुल टॉस होगा, वो फुल टॉस जाएगा या बहुत ज्यादा आगे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरी बात ये, जो 5 स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं हमने नहीं खिलाया, ये रिस्क आज समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है सलमान आगा की सूरत में भी आपने खिलाया है ना, सऊद भी थे आपके पास, आपने सलमान आगा की सूरत में भी खिलाया, लेकिन थोड़ा सा पार्ट टाइमर वाला चीज थी। आपकी राय? लेकिन ये जो पिच है ना, ये मुझे लग नहीं रही थी कि 300 वाला पिच लग रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह स्पिनर्स का बॉल, आप लेतन दास को देख लें, जब आउट वो फंसा है बॉल, वो नीचे खेलने जा रहे थे, रुक के आया बॉल, सीधा हाथ में चला गया। बांग्लादेश के बाद भी अच्छे स्पिनर है, लेकिन रन नहीं बनाया था। सही है ना, आप ये देखो कि वो मारने तो नहीं गया उसको, बिल्कुल ब्लॉक कर रहा था, ब्लॉक करने गया। अब आप देखो, रुक के बॉल आया इतना ऊपर एकदम से, आप देखो उसने रोका, गया कहाँ है, फ्लाई करता हुआ कितना आगे गया है। ठीक है, तो इसका मतलब वो बॉल बहुत ज्यादा जो है वो रुक के आया है। इस पिच के हिसाब से कम 250, 260, 70 रन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्कोर। चले 204-5 भी बुरा नहीं है, लेकिन एक उसामा के लिए बात बोल दूं भाई, आपको अगर कप्तान कॉन्फिडेंस दे रहा है तो फिर आपको इतनी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। फिर हम जैसों का मुंह बंद करो ना, हम तुम्हारे लिए बात किए जा रहे थे कि शादाब को बिठाओ। देखो, जब आप अच्छी बॉलिंग करेंगे तो शादाब का चांस कम होगा ना। जब आप बॉलिंग ही अच्छी नहीं करेंगे तो फिर शादाब फिर दोबारा आ जाएगा, फिर हम बोलते रहेंगे भाई इसको क्यों दोबारा लेके आप ऐसी बॉलिंग करेंगे तो शादाब को लाना ही पड़ेगा, भाई यही तो बैटिंग कर सकता है। आप, हम ये नहीं कहते आपसे कि भाई आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल करते, 10 में 40 10 ओवर में आप 50 में 2 ले लो, 25-30 रन दे, नहीं, आप 50 रन दो, एक दो आउट को 50 रन दो, 66 रन थोड़ा ज्यादा। या वो भी 204 वाले मैच में, या तो आप 66 के साथ 3 विकेटें आपने ली हुई हो तो चलो समझ भी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा। पुराने में ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से वापस आके फिर बात करते हैं जो आउटसाइड टॉपिक चल रहे हैं। कल इंतजामुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद क्या कहानी है? फिर माइकल वॉन और हार्शा बोडले पाकिस्तान क्रिकेट पे जो बातें कर रहे हैं, वो उस तरह की बातें कर रहे हैं जो हमारे यहाँ भी नहीं होती हैं। सुनवाते हैं जरा आपको इस शॉर्ट के मशहूर ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। और कल हमने जनाब पुरान में जाते थे, खबर ब्रेक की थी, लेकिन इस पर डीप एनालिसिस करते हैं ना। चीफ सेलेक्टर रिजाइन इन द मिड ऑफ द वर्ल्ड कप, और उन्होंने बाद में कहा कि जी इंक्वायरी कमेटी बनी है, उसके 5 मेंबर्स भी हैं, पीसीबी उसकी तहकीकात करेगा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साबित होता है नहीं होता, कंपनी वो शामिल थे नहीं थे। बहरहाल कंपनी ने भी कल एक वजाहत दी, उन्होंने इस चीज़ की नफ़ी कर दी और साथ ये भी कहा कि ऐसी खबरों पर वो कानूनी चाराजोई या एक्शन भी ले सकते हैं। ना तनवीर, वो तो एक अलग बात है, कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, ठीक है। अब कंपनी ने जो बात की वो एक अलग बात है, वो उनका रिएक्शन था और जारी बात है खबर के बाद आना ही था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 रुकनी कमेटी बनाई, इंतजाम साहब वर्ल्ड कप के बीच में मुस्ताफिर के। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसमें कोई तब्दीली हो सकती थी? क्या इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता था कि सारी कहानियां वर्ल्ड कप के बाद कर लेते? हम क्यों दुनिया को मौका देते हैं अपने ऊपर? यार मुझे पता है वर्ल्ड कप के बीच में, और सबको पता है कि टीम अभी ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्ट होनी है, क्या जल्दी क्या थी? यार मुझे देखो, सारे सूरत हाल है, मुझे सर ये मैं आपको बताता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा 2-3 मिनट लूंगा आपके में जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बुरी गई है ना, उसकी वजह से जो लोगों के माइंड है, ये जो लोग हैं जो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, वो मुझे ऐसा दोनों स्टोरियां समझ के मुझे एक चीज़ ये समझ आई है
कि ये जो एजेंट का चक्कर चल रहा है ना, कि जी वो एजेंट है, उसके 8-9 प्लेयर पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, इंजमाम उल हक भी उसके साथ है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है जो मैंने देखा सब, वो लोग इस चीज़ को तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्यों तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं? क्योंकि ये जितने प्लेयर्स हैं, ये जो स्पॉन्सर जो वो स्पॉन्सर क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड यूज करते हो, ठीक है, वो जो स्पॉन्सर हैं जो उसको जी सबको पता है, उसको ये नहीं साइन करना चाह रहे, क्योंकि उसमें जो तब्दीली या कुछ लोग ऐसे बुलाए गए जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चीज़ें डाली कि यार ये स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट्स में लेके आओ, ये पैसा बहुत ज़्यादा आया है हमारे पास, वो प्लेयर जब उसको मना कर रहे हैं तो ये चीज़ें डाइवर्ट करने की कोशिश की गई एजेंट के ऊपर, फिर इंजमाम के ऊपर करने की कोशिश की कि यार ये सब मिले हुए, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर साइन नहीं हो रहे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, ठीक है, इसका एका तोड़ा जाए। जब हम एका तोड़ेंगे और अगर प्लेयर पावर्स को खत्म किया जाए, बहाना ये मारा गया है कि इनकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये साइन नहीं हो रहा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि अगर ये मैं अपने आइडिया से एक बात कर रहा हूं कि शायद अगर ये चीजें, सवाल ये है कि अगर चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक नहीं है, चीफ सेलेक्टर कोई और है, तो एजेंट तो फिर भी उन्हीं लड़कों का वही रहेगा, ठीक है, तो वो एजेंट तो वही है। इसका मतलब क्या फिर भी उसकी जो है वो पावर रहेगी? तो बात ये नहीं, वो ये कहते हैं कि रिपोर्ट ये थी कि इंजमाम साहब जो है ना उस कंपनी के शेयर होल्डर या ऑनर्स में से हैं, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी कोई उनको मसला नहीं, वो नहीं है। अब ठीक, रिपोर्ट के मुताबिक वो कंपनी इसको डिनाई करती है, ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक। अब वो ये चीजें वहां से निकाल कर डाइवर्ट इस वजह से इस तरफ की जा रही है कि इन सबको तोड़ो, ठीक है, तोड़ो क्या? इंजमाम उल हक कमीशन ले रहा है, इंजमाम उल हक पैसे ले रहा है, इंजमाम उल हक यूं ले रहा है, इंजमाम उल हक यूं ले रहा है, कि इसको तोड़ के जब नए लड़के आएंगे सीजन 8 में, सीजन 9 में, पीएसएल के दौरान ये चीज साइन नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक ये लड़के इनको तोड़ोगे तो नए लड़के आएंगे, तो फिर हम इनसे साइन करवाएंगे, ठीक है, सही है। तो अब जो आज या कल में जो एक, मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ये चीज आई है कि वो शायद क्रैक डाउन कर रहे हैं ऐसी चीजों के अगेंस्ट, के भाई ये नहीं चलेगी यहाँ पे, तो उससे तो मुझे लगता है कहानी वैसे ही जो है, कहानी वैसे ही खत्म हो गई है तकरीबन, सही है। तो क्या अगर ये चीजें सब करना चाह रहे हैं, इन चीजों के, स्पेशली आपने सुना है कुछ लोग आए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला, कॉन्ट्रैक्ट को सेट किया, यूं किया वो किया, पहले जिंदगी में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसमें दो बातें, ये भी खबरें मौजूद हैं कि जो प्लेयर्स हैं, सारी बातें, टॉप 3 प्लेयर्स की तनख्वाह 45 प्लस है, नीचे वालों की तनख्वाह 15-20 तक आ गई, तो उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है ना, प्लेयर इस पर भी साइन नहीं कर रहे, ये भी खबरें मौजूद हैं। किस पे साइन नहीं कर रहे भाई? आपके 3 प्लेयर्स तो 45 प्लस तक चले गए। अच्छा, मुझे एक चीज बता दें, 10-15 पे उनकी तादाद ज्यादा है, नहीं तो उनको लगता है कि शायद उनके अच्छा, साथ जाती हो रही है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, कल बहुत ज्यादा हो गया ना पैसों में। नहीं, मैं पैसों की बात नहीं, मैं कहता हूँ भाई प्लेयर को पैसा मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन इस वजह से भी नहीं हो रहा है, ये बता दूं मैं आपको, प्लेयर्स का बहुत सारे प्लेयर्स इस पे खुश नहीं है। कौन से बहुत सारे प्लेयर? जो सी और डी कैटेगरी में, कि भाई हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे? वो तो उनके पैसे बढ़ाओ ना, इसमें देखें, बात सुने, आपको अगर डबल ट्रिपल पैसे मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना भाई। बात ये है कि लड़कों को बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई हमारे पैसे भी जो है वो बढ़ाएं। हमने और आपने बड़ा शोर मचाया किस चीज़? भाई आपका जो स्पिन बॉलिंग कोच है वो क्यों नहीं है? आपके पास माहिर नफ्सियात गए हुए हैं, उनसे सेशन तक सुना है, मीडिया रिपोर्ट तभी किसी ने लिया भी नहीं, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल भी नहीं किया गया। हम बोलते रहे कि आपका स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए, एक मजाल है कान पे जू तक रिगी हो, लेकिन एक खबर आ गई उसमें इंजमाम उल हक साहब का पूरा इस्तीफा आ गया, पूरी दुनिया में तमाशा हो गया। ये जो करने का काम है हम करते नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा इन्वेस्टिगेट करो, आप करो, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान कहाँ ये कोई होता है? कोई यार मुझे वर्ल्ड कप के दौरान इस्तीफा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मुझे एक चीज बता दें, आपने वर्ल्ड कप के, मैं इंजमाम उल हक साहब को सेफ नहीं कर रहा, जो मुझे समझ आ रही मैं वो बातें कर रहा हूँ। आपने वर्ल्ड कप के दौरान चीफ सिलेक्टर को बोर्ड में बुला लिया कि जी आपके अगेंस्ट ये है, आप पैसे लेते हैं, आप एजेंट है, ये फलाना है, ठीक है। ओ भाई, वो जो स्पॉन्सर लाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अलाउ है हम लोगों को? क्या वो आप कर सकते हैं? ना, ये अपनी हवाई बातें नहीं, तो सबूत क्या? उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी स्टेट बैंक और हमारे पीएसएल में खेला नहीं गया, हमारे पीएसएल में स्पॉन्सर नहीं था, उस पर था, 4-5 टीमों पे स्पॉन्सर था, बाद में मना हो गया ना, बाद में मना हो गया ना, तो भाई लाया क्यों गया? वो अलाउ ही नहीं है, एक चीज डिबेटेबल है, ठीक है, वो एक चीज अलाउ ही नहीं है, तो भाई लेके क्यों आए? सबसे पहले तो उन लोगों को पकड़ो, सबसे पहले वो लोग बाहर होने चाहिए, ठीक है ना, कि जो ये स्पॉन्सर लेके आए थे। वो तो फ्रेंचाइज ने भी लगाए हुए थे सबने। मैं यही तो कह रहा हूं। अब मुझे एक चीज, प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? प्रॉब्लम कहां? जब एक मैच में रिजवान ने लगाया
क्योंकि रिजवान ने मैंने कहा सुना, शायद उसने बोला भी था कि यार मुझे नहीं पता था ये क्या है स्पॉन्सर, जब मुझे पता चला तो मैंने उसके ऊपर टेपिंग कर दी, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। रिजवान ने बोला मैं तो मैच नहीं खेलूंगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। उससे पहले कहां था एजेंट, उससे पहले कहां थे ये सारे, ये तो 5 साल से एजेंट है। मैं यही तो कह रहा हूं, लिखा हुआ है इन सबके। ये बता दूं कि हर प्लेयर के ऊपर लिखा होता है इसका मैनेजर, ये दुनिया भर में होता है। मैं यही तो कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के भी एजेंट होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। फिर लेकिन मामला को किस वक्त क्या करना है, ये सवाल। अच्छा, एक और चीज, एक अब डिबेट, अब हम आपस में बात कर रहे हैं तो ज़हन में चीजें आ रही हैं। भाई आप कहते हैं जी चीफ सेलेक्टर इंजमाम थे, उसका लिंक एजेंट से भी प्लेयरों से था, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्लेयर ड्रॉप नहीं हो रहे। तो अगर दूसरा सेलेक्टर जो है आता है, ठीक है, उसने भी अगर यही लड़के खिलाए तो क्या करेंगे फिर? वो भी मिल गए इनके साथ। सवाल सही है आपका। अगर उसने भी खिला दिया, अगर वो समझता है कि भाई हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है, मैं ये चाहता हूं इन्हीं लड़कों को लेके चलते हैं। अभी इन शॉर्ट ब्रेक पे मैं जा रहा हूं, आके बात करते हैं। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं करनी, बॉल्स अच्छी नहीं करनी है, हमने स्ट्रक्चर अच्छा नहीं करना, बस हमने ये सब ड्रामे जरूर करना। अच्छा सुनो, इससे पहले चीफ सेलेक्टर कौन था? मोहम्मद वसीम था, जिनको मैं यसमैन बोलता था। यही लड़के खेलते थे, यही लड़के खेलते थे, तकरीबन वही टीम है। तो क्या वसीम का भी एजेंट से ताल्लुक था? नहीं, वो नहीं थे। ये अब समझ आ रही है आपको? ये उस चीज को तोड़ने के लिए प्लेयर्स को कि इस जगह पे साइन करो। इसके क्रिकेट के अंदर भी बड़े पहलू हैं, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। और कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, पाकिस्तान अल्लाह करे जीते, लेकिन साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड पे बात करते हैं। मस्ट विन मैच है पाकिस्तान के लिए कि साउथ अफ्रीका कल का मैच जीत जाए, लेकिन क्या न्यूजीलैंड के चांसेस हैं, साउथ अफ्रीका के चांसेस, डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। समझदार लोग ये कहते हैं कि आप अपने घर के मामला घर में ही संभाल लें तो बाहर बातें नहीं होती। हमारे क्रिकेट का भी कुछ ऐसा ही हाल है, और जो जिस तरह के हम तमाशे कर रहे हैं उसमें सिर्फ यहाँ बात नहीं हो रही, बल्कि इंडिया में जो फॉरेन क्रिकेटर्स भी आए हैं ना, वो उन शोज़ में पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। और वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस तो खैर हमारी इस तरह की है भी नहीं, लेकिन वो इतना हमारी परफॉर्मेंस बात नहीं कर रहे जितने हमारे क्रिकेट के तनाज़ात पे बात कर रहे हैं, हमारी बायसनेस पे बात कर रहे हैं, जिस तरह हम कैप्टन को ट्रीट कर रहे हैं। आपने तमाशा देख ही लिया, हमारे कैप्टन का स्क्रीनशॉट रिलीज हुआ, कितनी आसानी से बात दबा दी गई है। हमारे इसमें बहुत सारे लोगों का भी बड़ा कमाल है कि उन्होंने बात किस तरह आगे लाए ही नहीं। मफादात भी हो सकते हैं, बारह मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सुनिए माइकल वॉन क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी ये सारा कोई बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, डिसग्रेस है कि आप कप्तान की चीज़ों को लीक करें, उनको इस तरह से आप जो है ना ह्यूमिलेट करें। अब ये माइकल वॉन कह रहे थे ना जी, तनवीर को कोई मसला होगा पीसीबी से, मुझे होगा, XYZ को होगा, माइकल वॉन को कोई काम पड़ सकता है PCB से? माइकल वॉन वो तो पाकिस्तान भी नहीं आए थे शायद। माइकल वॉन, आई लव यू सर, आई लव यू, ठीक है, ये है क्रिकेटर। आज उनको क्रिकेट थोड़ी आती है, हमें भी नहीं आती, आपको भी नहीं ये आती है क्रिकेटर जी, ठीक है, इसको पता है क्रिकेट का। हमारे लोग तो ऐਵੇਂ ही गल्ला करके चले जाते, उनको थोड़ी वो एजेंडा है। माइकल वॉन को क्रिकेट कहाँ आती है आज के बाद? उसने क्रिकेट थोड़ी खेली हुई है, सेंस खत्म हो गई पाकिस्तान के लिए। तो उसने जो कप्तानी की इंग्लैंड के लिए, वो तो ऐसी फजूल में उसको कप्तानी मिल गई। आपको भी नहीं आती क्रिकेट, मुझे भी नहीं आती, उसको थोड़ी क्रिकेट आती है, माइकल वॉन को भी नहीं आती। अभी तो जो वो आशा भोगले ने कहा है पाकिस्तान के बारे में, वो नहीं सुनना चाहता। वो भी आप सुनाएंगे। देखिए बोला किसने, जिसकी कंट्री में एक प्लेयर्स की रिस्पेक्ट है, जिसकी कंट्री में एक सिस्टम चलता है, सिस्टम से प्लेयर बनते हैं, सिस्टम अलाउ करता है, रिस्पेक्ट इतनी है। हम जब इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने जाते थे ना, हमारी इस तरह रिस्पेक्ट वहां पे लोग करते हैं, क्लब क्रिकेट में की भी बात कर रहा हूं, कि जैसे पता नहीं कोई कितना बड़ा प्लेयर आ गया यहाँ पे, ठीक है, वहां पे रिस्पेक्ट करते हैं। और बहुत आला किस्म का चमाटा मारा है इसने हमारे लोगों के ऊपर कि भाई ये सिर्फ आम थके हुए जो लोग हैं उनकी तो बात ही साइड पे कर दो ना, वो तो आते ही एजेंडे के लिए। ये इसने क्रिकेटर्स के मुंह पे मारा है कि भाई कि तुम लोग किस किस्म की बातें कर रहे हो, वर्ल्ड कप चल रहा है, आप शाहीन शाह को बुलाने की बातें कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड को वो साइड पे रख के यूं चला गया है कि भाई आपके क्रिकेट बोर्ड की वैल्यू क्या है, आपकी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और आप अपने कप्तान के साथ क्या हरकतें कर रहे हो। उस बेचारे को ये नहीं पता कि भाई तुम्हारे मुल्क में फिर भी चीजें ठीक हो जाएंगी, इस मुल्क में ये चीजें ठीक नहीं होंगी। सर एक बात बताएं, माइकल वॉन ने कुछ कह दिया, इसी तरह हर्षद भोसले ने कह दिया शाहीन शाह अफरीदी और एक फ्रेंचाइज का, सुनाए वो भी। अब सुन, मेरी बात सुने, आपने कह दिया, मैंने पूरा पाकिस्तान कह रहा है, मुझे बताएं क्या फर्क पड़ा सिवाय इसके कि इंतजामुल हक को बुला के इस्तीफा ले लिया। किसी ने पूछा ज़कशर से कि आपने कैसे अलाउ किया, किसी ने नोटिस लिया, किसी ने इस चीज को हाईलाइट किया? यार मुझे एक चीज सिर्फ बता दे कोई, ज़का अशरफ साहब को
क्या जरूरत थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप जाके एक इंटरव्यू बात करके अपने आप को clear- सेव कर रहे हो? ये कहीं होता है? लेकिन कप्तान के पैसे को कौन लीक करता है? मैं यही तो बात पता नहीं है, क्या हो इनको गया? कौन पूछेगा? कोई फर्क पड़ा? इस मुल्क में और भी लीक होंगे। जाहिर सी बात है। आज आपने एक्शन नहीं लिया और कल सर को और भी बंदे लीक एक्शन, करेंगे एक्शन सिर्फ प्लेयरों के लिए है जी। ये जो बोर्ड में बैठे इनके लिए कोई एक्शन नहीं है। हाँ। कल एक तकरीब हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, वो जो आई थिंक वुमेन्स टीम आई हुई है, अच्छी बात है। वहां पे सलमान असीस, ज़क्का अशरफ कल पूरे मीडिया के सामने इकट्ठे फिर बैठे हुए थे। मतलब आप क्या बातें कर रहे हैं यार? क्या फर्क पड़ता है? मतलब यानी क्या फर्क पड़ता है मुझे बताया यार, ना। मतलब आपके बोर्ड में से उस सुने तस्वीर सुने का सुने मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो करना है आप कर लें। और सर जो मेरी हमने बात करा है वो हम सुने, करेंगे। मतलब आपके बोर्ड में से आपकी टीम तान का एक मैसेज लीक होता है, करते हैं आप खुद मैसेज मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा सही हूं। वर्ड यूज करें आप। और आप लोगों को मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, फिर कोई आ जाएगा मुझे बोलेगा यार थोड़ी सी वर्डिंग सही कर लो अपनी, ठीक है? मतलब यानी आप में इतनी अकल समझ नहीं है, हैं? मतलब आप किस ओहदे पे बैठे हुए और आप अपने पाकिस्तान टीम का लड़के का मैसेज लीक कर रहे हैं? सर न्यूजीलैंड साउथ मतलब अफ्रीका कान पकड़ता हूं भाई मैं, कान। सर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के मैच पे जाना है मुझे। उससे पहले ये कहूंगा कि कल को अगर आप कोई किसी का मैसेज लीक करे तो जरूर इस ज़क्का अशरफ वाले मामले की आप मिसाल दीजिएगा, जाहिर सी इस बात है। गलती को सही साबित करने के लिए कि जब ज़क्का अशरफ के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो हमारे खिलाफ एक्शन क्यों होगा? दैट इज पाकिस्तान। आशा भोसले ने क्या बोला वो सुना दो सर, एक मिनट के लिए। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ज़बानी बोल दे, वो कल के लिए ज़बानी बचा लिया। आज के लिए इतना बहुत है। आशा भोसले ने भी सही तबीयत खुश की है, सर कल सुना देंगे आपको न्यूजीलैंड वो साउथ भी। अफ्रीका के मैच में अब हमें जी जीत चाहिए। न्यूजीलैंड की बमूमा कल हमारे लिए बाबर आजम है। साउथ अफ्रीका की ग्रीन टीम हमारी ग्रीन टीम होगी कल। अगर आप एनालिसिस करें, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी फॉर्म में है, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा फाइट करके आखिरी मैच आ रही है, बट 2 मैच मुसलसल आ रही है, थोड़ा सा मोमेंटम उन्हें लूज किया है। साउथ अफ्रीका ने हमारे खिलाफ एक बहुत टफ मैच जीता। हाउ यू सी दिस मैच? इट विल बी अ क्रैकर मैच मुझे लगता है, बहुत अच्छा मैच होने वाला है। देखिए साउथ अफ्रीका का जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो ऊपर से मोमेंटम बहुत अच्छा बना रहे हैं बैटिंग का, ठीक है। डिकॉक वगैरह जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, आप उनको और पहली बैटिंग करते आप हैं, उनको रन चेज में फंस रहे हैं। डिकॉक को जल्दी आउट करो, हाँ। साउथ न्यूजीलैंड की टीम इनको पकड़ सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कल डिकॉक 200 रन की नहीं खेले। बिल्कुल हमारी दुआएं कल जो है साउथ अफ्रीका के अगर साथ हैं। डिकॉक क्लासन कर दे, क्लास इनिंग खेल दे। ऑन सीरियस नोट मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की टीम अगर रन पहले कर रही है तो 428 382 4 उनके 350 तो इसका मतलब समझे कि न्यूजीलैंड टॉस जितवाए उन्होंने। टॉस जीत के न्यूजीलैंड क्या करेगा? पहले उनको बैटिंग दे दे या साउथ अफ्रीका खुद कर ले। चल तभी बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स होप कि पाकिस्तान आज का मैच इंशाल्लाह जीते और कल फिर हम न्यूजीलैंड के मैच पे जब आए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका को 350 रन हो गया हो, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा नहीं कर रही हो। लेकिन कल इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।